जब से वार्ड पार्षद बने तब से हम मोहल्ला पक्कीकरण करने का कोशिश किया है जी। और हुआ भी है बढ़िया से बढ़िया। पानी एक एक घर में पहुंचाया है जी। राशन कार्ड अपने हाथों से सैकड़ों बंटवाया है और बाकी छोटा मोटा अगर कोई वृद्धा काम पेंशन है, वगैरह के वृद्धा पेंशन वगैरह भी काफ़ी बना है। योजना का जो लाभ मिलना चाहिए, तो उन्होंने आरोप भी लगाया कि आपने उनके कामों को नहीं किया, तो क्या सच्चाई? नहीं, अगर सच्चाई जानना है तो आप मेरे सामने चलिए उसके पास। मैं जाके उससे सुबह पूछा हूँ, उसकी बेटी गूंगी है, उसको मैं आवास का योजना दिलवाया हूँ, आवास, और उसके बच्चे का अब बेटी का सबका वृद्धा पेंशन चालू है, सबको पैसा मिलता है। उसका बेटा जो है ना झूठ बोला था, मैं गया उसके पास तो बोला कि नहीं मैं नहीं बोला हूँ चाचा, हैं, और अगर बोल दिया होगा तो गलती है, हमला नहीं। तुम इस तरह से मीडिया को बोलोगे कि हमारा पैसा नहीं मिलता है तो गलत है ना। तुमको नहीं मिला तो कम से कम हमको कंप्लेन करना चाहिए। तुम्हारा तो बहुत साल से पैसा मिल रहा है, अपने हाथों से भी जब हम लोग बंटवाया है ब्लॉक में यहाँ पे नगर परिषद में, तो फिर वो खामोश हो गया। और उसकी बच्ची को हम आवास का योजना भी दिलवाया है, जो अभी वर्क ऑर्डर उसको मिल गया है, मगर उन्होंने शुरू नहीं किया, तो इसमें हमारा क्या कसूर है। ये 2 बार हमने इलेक्शन लड़ा, 2 बार लड़ा है, 3 बार लड़ा है, जिसमें एक बार लड़ाई के कारण हमारा शिकस्त हो गया और 2 बार हम रेगुलर जीतते आए हैं। अब रह गई बात आगे का, ये पब्लिक खुद फैसला करती है कि कौन रहेगा, और जो भी हमारे खिलाफ उठते हैं उनको पब्लिक जवाब देती है, फिर आ जाते हैं उठने। अब उनकी मर्जी है, उनको इसी तरह से धक्का खाना है, धक्का खाएं या जो भी करें। हमारा आवाम हमारे मोहल्ले का हमको बहुत साथ देता है और हमें जीत दिलाता है बहुत शानदार से। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं कि जिससे पब्लिक हमारा नाराज़ हो, कोई वोटर हमारा उदास हो। बिना बोले हुए हम हर जगह अपने मोहल्ले में घूमते हैं, कहीं हमको कुछ कमी नज़र आता है हम खुद नगर परिषद को लिख के देते हैं और वो काम हमेशा होता है। और आप क्या पूरे फुलवाड़ी में आप घूमिए गली गली, और हमारे वार्ड में भी घूम लीजिए, आपको खुद 10 आदमी को लेके घूमिए। क्या बोले चा? पूरे वार्ड पार्षद में घूम लीजिए, अकील भेजो काम कर जाएगा ना। पूरे वार्ड पार्षद में काम नहीं होगा। जी, काम वाकई में बढ़िया किए हुए, सही में बेशक वोट नहीं देते इनको, मगर वाकई में है कार्यकर्ता बढ़िया। जाके घूम लीजिए पूरा, हम तो सोचते हैं मेरे वार्ड में ही रहे। मतलब कि ऐसे वार्ड पार्षद अभी सारे फुलवारी को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, अकील भैया कैसा वार्ड पार्षद की जरूरत, सब चुट्टा साला। मगर हमारे चेयरमैन साहब जो हैं ये हमारे फुलवाड़ी की शान है, और दोनों मजहब के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए वो एक चुनौती है लोगों के लिए, और भी पूरे फुलवाड़ी या पूरे बिहार के नगर परिषद के लिए वो एक चुनौती है। और उनके मुकाबला का कोई भी इस तरह का खरा कोई भी नहीं उतरता है जितना वो खरा काम, हर काम दोनों समाज को लेके चलते हैं। बहुत सारे लोग अभी से डिवाइड एंड रूल की राजनीति अभी से ही करना शुरू कर, ये तो राजनीतिक है। कुछ लोग तो होंगे जो परेशान करने के लिए, अपना शकल चमकाने के लिए कर देंगे, मगर उनकी वजूद वो अपना देख लें कि हम क्या हैं और वो क्या हैं, समझ गए। और कुछ लोग तो ऐसे भी उठे हैं जो उनके सामने तो उनको आंख मिलाने की वजूद नहीं है, और उनके लिए इतना किया है उन्होंने कि उतना तो किसी के लिए नहीं किया है। जो काम उनके लिए किया है उन्हें पर्सनल, समझ गए। ऐसे चेयरमैन साहब को, और हमारे साथ अगर चेयरमैन साहब जितना किए हैं, हम अगर उनका विरोध करते हैं तो मेरे से गिरा हुआ कोई इंसान नहीं है। इस तरह से कोई वार्ड पार्षद जो उनके साथ बैठ गया हो, 2 घंटा हम बोलते हैं हर इंसान को फुलवाड़ी के, 2 घंटा उनके साथ बैठ जाइए और उनका काम करने का अंदाज देख लीजिए नगर परिषद में, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनके अलावा कोई नहीं चला सकता है नगर परिषद को। उनकी पर्सनालिटी और उनके काम के हिसाब से जनता इस बार सभापति में फिर से आफ्ताब चेयरमैन को इंशाल्लाह जरूर हमारे पूरे आवाम का वोट उनको पड़ेगा इस बार, और जो भी उनके खिलाफ हैं उनको समझ में आ जाएगा उनकी औकात। ये बड़ी बात बोल दिया। एकदम चैलेंज है इस चीज का। हम लोग एकदम मन तन से, एकदम धन मन से, सबसे एकदम सहयोग करेंगे। नगर निकाय चुनाव के दौरान
वैसे तो हम पूरे फुलवारी का ही भ्रमण कर रहे हैं और हर वार्ड में घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 सालों में कोई ऐसा काम तो नहीं बचा रह गया कि जो वार्ड पार्षद साहब ने नहीं किया हो। यहाँ के लोगों से ही हम जानने की कोशिश करते हैं, जिस वार्ड में जाते हैं उस वार्ड के लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो भी काम था, जितने भी योजनाएं थी, वो सारे पूरे हुए कि नहीं हुए, वार्ड पार्षद साहब ने आपके काम किए कि नहीं किए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसन है। ये बताइए कि 5 सालों में 23 नंबर वार्ड का जो भी काम था हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, काम तो हो रहा है। काम हुआ है? हाँ, क्या क्या काम हुआ अभी तक? एक नाली का है, गली है, ये सब काम हो ही रहा, देख ही रहे हैं। नल जल वगैरह का ये सब हाँ, का ये काम सब हो का, रहा है? हाँ। बिजली वगैरह तार वार? बिजली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि अभी तार नहीं बदला है। अच्छा। जो आजकल चल रहा है तार, वो नहीं बदला है। अभी थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है, खाली यही गली में बाकी है। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह ये सब? ये सब ठीक है। वृद्धा पेंशन वगैरह ये हाँ, जो ये इस सब वार्ड के लोगों को? हाँ, वो सब मिल रहा है। आप बताइए, आपका नाम? मोहम्मद मोहसिन अंसारी। ये बताइए कि क्या क्या योजना का लाभ इस वार्ड के लोगों को अभी तक मिला है? इस वार्ड में नल जल, नाली, गली सब पक्कीकरण हो गया। साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई डेली होता है, रोज होता है? रोज होता है। कोरोना काल में गंदगी जो होता था उसका साफ सफाई का ख्याल पूरा रखा गया? हाँ हाँ, पूरा रखा गया। छिड़काव कहीं- वगैरह होता था? हाँ 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 सैनिटाइजर वगैरह? हाँ, हर दरवाजे पर, हर खिड़की पर, हर घर में। अच्छा, और क्या क्या काम रह गया है खास के इस वार्ड में, 23 नंबर वार्ड में, जो कि आप चाहते हैं कि पूरा हो? अभी तो फिलहाल बिजली का वही तार उर बदलना है। थोड़ा बहुत बिजली का काम रह गया। आपका नाम क्या है चाचा? मोहम्मद खालिक। क्या बोलना है, कान से हम कम सुनते हैं। अच्छा, ये बताइए कि 5 सालों में कितना काम हुआ इस वार्ड में और आपको सारी योजना का लाभ मिला है इस वार्ड में? हाँ, सब मिल बहुत गया? बढ़िया से काम हुआ है। हाँ, काम में कमी ना हो किया है। कोई शिकायत उकायत वार्ड पार्षद से? कोई शिकायत नहीं है। तो आने वाला है इलेक्शन, वार्ड के जो नेता हम लोगों के हैं, हाँ। बहुत बढ़िया काम की ही है, अभी तक कर रहे हैं। अच्छा, ना हम लोग उनसे खुश हैं। खुश हैं? जो इलेक्शन होगा वार्ड पार्षद का, बदलाव करेंगे कि संतुष्ट हैं इनसे? जो अभी मेरी बात सुनिए, अभी जो चुनाव होगा इस बार, तो उसमें बदलाव चाहते हैं कि अभी वाले वार्ड पार्षद से खुश हैं? ना, हम खुश हैं नेता से। खुश हैं? हाँ वोट देंगे इन्हीं को? हाँ, फिर से वार्ड पार्षद इन्हीं को चाहते हैं? इन्हीं को देंगे। हाँ। और क्या चाहते हैं, और क्या क्या चाहते हैं कि? किसी तरह का शिकायत नहीं है इनका। कोई शिकायत नहीं है? ना, तो कोई शिकायत नहीं है। आपका नाम क्या है? शाहीन हक। ये बताइए कि 5 सालों में इस वार्ड का क्या क्या काम रह गया अभी अधूरा? लगभग सब कुछ हो गया है। सब देख कुछ? देख लीजिए। तो बदलाव चाहेंगे कि संतुष्ट है? नहीं, इन्हीं से संतुष्ट है। मतलब क्या बोलनी चाहिए? अपना अपना भरोसा, अपना यकीन है। हाँ। हमको इन पर भरोसा है भरोसा है एकदम। कि जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ काम है जो वो पूरा करेंगे, होगा? एकदम करेंगे। अच्छा, राशन कार्ड वगैरह ये सब बन चुका? हाँ, सब कुछ सब कंप्लीट। हम ही लोग करने, पूरे वार्ड का कंप्लीट। अच्छा, महिला हैं आप, महिलाओं के लिए और क्या कुछ खास चाहती हैं इस वार्ड के लिए, कुछ बेहतर हो महिलाओं के लिए? ऐसे सब कुछ बेहतर है यहाँ। बेहतर है जी, सब कुछ। महिलाओं के लिए, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, उनके रोजगार के लिए कुछ इस बार वार्ड पार्षद से कुछ बोलेंगे? इंशाल्लाह वो भी वो पूरा कर देंगे। हाँ। उनके पास जो फरियाद लेके जाता है खाली नहीं आता है, खाली नहीं आता? एकदम नहीं। कुछ नहीं, लोग आरोप, किसी से भी, हिंदू हो यहाँ के चाहे मुस्लिम हो, हाँ। अब किसी से भी पता कर लीजिए, उनके लोग घर पे जाते हैं और उनको इज्जत भी मिलता है और हर चीज में ही बेहतर मगर कुछ लोग आगे गली के लोग का शिकायत है कि मेरा काम नहीं हुआ, मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना, मेरा झूठे हैं कार्ड। लोग, झूठे हैं लोग, हाँ। झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलते हैं? जी, जो बोल रहे हैं ना, उन्हीं लोग को सबसे ज्यादा वो करते हैं। अच्छा, जी, तो ये सारी बातें हकीकत सामने आती है। जनता है, झूठ नहीं बोलेगी और ना ही किसी के प्रेशर में झूठ बोलेंगे। तो कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। नाम क्या है? डब्लू। क्या करते हैं? ये दुकान चलाते हैं। दुकान चलाते हैं? कारोबार बढ़िया चल रहा है? ना, अभी तो लॉकडाउन में आप लोग मार दिया। हाँ। हाँ, तो कैसे हो रहा है घी गुजारा? तीर के काम चल रहा। अच्छा, बताइए कि वार्ड में क्या क्या काम हुआ है और कितना संतुष्ट है इनसे? हाँ, ठीक है, काम तो अभी तक चलिए रहा, वो आप लोग के सामने ही है। हाँ। नाली उली का काम हुआ, ये भी काम होने वाला है गली का। अच्छा, हाँ तो बचा हुआ काम जो भी है वो पूरा होगा? हाँ, और लाइन वाला से हम लोग को बहुत खतरा है। हाँ। बच्चे लोग चाहे कपड़ा उपड़ा पसारा जाता है, फिर मकान बनाने में प्रॉब्लम है कि बांस बल्ली में
मिस्त्री सट जाएगा, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? अच्छा, इसको तो क्या चार चाहते हैं पहिए- कि वार्ड पार्षद से इनकी ये सब चीज़ की शिकायत किया आपने? हाँ, कई बार तो वो बोला मांग गया कि मतलब पोल की मांग किए हैं, पोल वोल आवे तब तो। तो क्या लगता है कि बदलाव करेंगे कि संतुष्ट है इनसे? हाँ, नेताजी को हाँ, वार्ड पार्षद का जो इलेक्शन होगा तो तार बदलने के लिए ना ना ना, करेंगे, तार नेता नहीं, को तार बदलेंगे। नहीं, हाँ। नेताजी को बदलेंगे, मतलब वार्ड नेता तो पार्षद का ठीक है, इलेक्शन काम शुरू करने होने वाला हाँ। है, नेता ठीक है, तो संतुष्ट है इनके काम हाँ, से? ठीक है काम। तो क्या लगता है कि और भी विकास करेंगे ये आपके क्षेत्र में? ये तो और करेंगे। तो ये सारी बातें हैं, विकास चाहती है जनता, जो थोड़ा बहुत बाकी रह गया है तो इसको लेकर भी अब काम जारी है और अपने स्तर से काम हो रहा है। अब हम जो यहाँ के वार्ड पार्षद उनसे भी खुद जानने की कोशिश करेंगे, उनके घर पर जाकर कि सही में जो 5 सालों में जो उन्होंने जो वादा किया था वो सारे काम पूरे हुए हैं जनता के, और क्या क्या काम अभी रह गए हैं ये हम चल करके उनके घर पे बात करेंगे। चलते हैं। हम अभी घूम रहे थे 23 नंबर वार्ड में और लोगों से रुझान जानने की कोशिश कर रहे थे और देख रहे थे कि किस तरीके का वार्ड में हाल है और क्या क्या व्यवस्था है। तो व्यवस्था तो ठीक ठाक लगी, साफ़ सफाई चाहे हो या फिर नल जल का मामला हो या फिर जो भी हो, लोगों ने भी कहा कि काम हुआ है। अब इस आधार पे बदलाव तो नहीं चाहते, संतुष्ट हैं, मगर उनसे भी पूछेंगे कि जो इस वार्ड के प्रतिनिधि हैं और जिन्होंने 5 साल सही में काम किया है कि क्या किया है। आप ये बताइए कि 5 साल में आपके वार्ड में जितने भी काम हुए, क्या क्या काम हुए और क्या क्या बाकी रह गए? देखिए, हमारे वार्ड में पहले 1-2 गली पक्कीकरण था, उसके बाद फिर हम जब से वार्ड पार्षद बने तब से हम पूरा मोहल्ला पक्कीकरण करने का कोशिश किया है जी। और हुआ भी है बढ़िया से बढ़िया। पानी एक एक घर में पहुंचाया है जी। राशन कार्ड अपने हाथों से सैकड़ों बंटवाया है और बाकी छोटा मोटा अगर कोई वृद्धा काम पेंशन है, वगैरह के? वृद्धा पेंशन वगैरह भी काफ़ी बना है, समझ गए हैं आप, जाके पता कर सकते हैं। और हमारे पीछे अब एक माँ अपने बेटा और अपनी बेटी के बारे में बोली कि हाँ, नहीं, वो एक्चुअली में हमने 2 महीना पहले भी उनका एक इंटरव्यू चलाया था, तो हमारे ही वीडियो में उन्होंने बोला कि वार्ड पार्षद साहब ने हमारा कोई कार्ड नहीं बनाया, वृद्धा पेंशन या फिर जो विकलांग कार्ड है या फिर जो भी हो सरकारी योजना का जो लाभ मिलना चाहिए, तो उन्होंने आरोप भी लगाया कि आपने उनके कामों को नहीं किया। तो क्या सच्चाई? नहीं, अगर सच्चाई जानना है तो आप मेरे सामने चलिए उसके पास। मैं जाके उससे सुबह पूछा हूँ, उसकी बेटी गूंगी है, उसको मैं आवास का योजना दिलवाया हूँ, आवास, और उसके बच्चे का अब बेटी का सबका वृद्धा पेंशन चालू है, सबको पैसा मिलता है। उसका बेटा जो है ना झूठ बोला था, मैं गया उसके पास तो बोला कि नहीं मैं नहीं बोला हूँ चाचा, हैं, और अगर बोल दिया होगा तो गलती है, हमला नहीं है। तुम इस तरह से मीडिया को बोलोगे कि हमारा पैसा नहीं मिलता है तो गलत है ना। तुमको नहीं मिला तो कम से कम हमको कंप्लेन करना चाहिए। तुम्हारा तो बहुत साल से पैसा मिल रहा है, अपने हाथों से भी जब हम लोग बंटवाया है ब्लॉक में, यहाँ पे नगर परिषद में, तो फिर वो खामोश हो गया। और उसकी बच्ची को हम आवास का योजना भी दिलवाया है, जो अभी वर्क ऑर्डर उसको मिल गया है, मगर उन्होंने शुरू नहीं किया। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? कुछ पैसा अपने तरफ से लगाना पड़ता है। आप थोड़ा सा नेव खनिए, उसके बाद थोड़ा सा काम चालू कीजिए, फ़ोटो खिंचाइए गड्ढा करा के, उसके बाद आपको पहला योजना का पैसा मिलेगा 50,000, उसके बाद फिर मिलेगा कुछ काम करा लीजिएगा फिर मिलेगा 1 लाख, उसके बाद फिर मिलेगा 30,000, फिर 20,000, इस तरह से 4 बार करके मिलेगा। पहले 3 बार करके मिलता था, अभी 4 बार करके इसलिए मिल रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो काम को फिनिशिंग नहीं कराते थे, पैसा ले लेते थे। तो अभी जो है ना फिनिशिंग करके फ़ोटो दीजिएगा तो पैसा मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि इलेक्शन आने वाला है, 2-3-4 महीने के बाद चुनाव शुरू हो जाएगा और लोग अभी से ही लग गए हैं, तो ये बताइए कि क्या लगता है कि इस बार आपके सामने बहुत सारे और भी कैंडिडेट खड़े होंगे, तो क्या लोग चाहते हैं बदलाव करना कि आपके काम से संतुष्ट हैं, या फिर आपके कामों को देखते हुए वोट देगी, या फिर बदलाव करना चाहेगी आपके वार्ड के लिए? देखिए, 2 बार हमने इलेक्शन लड़ा, 2 बार लड़ा है, 3 बार लड़ा है, जिसमें 1 बार लड़ाई के कारण हमारा शिकस्त हो गया और 2 बार हम रेगुलर जीतते आए हैं। अब रह गई बात आगे का, ये पब्लिक खुद फैसला करती है कि कौन रहेगा, और जो भी हमारे खिलाफ उठते हैं उनको पब्लिक जवाब देती है, फिर आ जाते हैं उठने। अब उनकी मर्जी है, उनको इसी तरह से धक्का खाना है तो धक्का खाएं या जो भी करें। हमारा आवाम हमारे मोहल्ले का हमको बहुत साथ देता है और हमें जीत दिलाता है बहुत शानदार से। काम के आधार पर आपको लोग चाहते हैं। जी हाँ।
तो क्या लगता है फिर से एक बार जनता का मत और विश्वास मिलेगा? जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। हम ऐसा कोई काम ही नहीं करते हैं कि जिससे पब्लिक हमारा नाराज हो, कोई वोटर हमारा उदास हो। बिना बोले हुए हम हर जगह अपने मोहल्ले में घूमते हैं, कहीं हमको कुछ कमी नज़र आता है हम खुद नगर परिषद को लिख के देते हैं और वो काम हमेशा होता है। और आप क्या पूरे फुलवाड़ी में आप घूमिए गली गली और हमारे वार्ड में भी घूम लीजिए, आपको खुद 10 आदमी को लेके घूमिए। क्या बोले चा? पूरे वार्ड पार्षद में घूम लीजिए, अकील भेजो काम कर जाएगा ना। पूरे वार्ड पार्षद में काम नहीं होगा। जी काम वाकई में बढ़िया किए हुए हैं। सही में? बेशक। हाँ सही में काम। जी बेशक जी बेशक। क्या लगता है कि इस बार फिर से जनता इनको इनका वोट नहीं देते हैं, वोट नहीं देते इनको, मगर वाकई में हर कार्यकर्ता बढ़िया जाके घूम लीजिए पूरे। इंशाल्लाह हम तो सोचते हैं मेरे वार्ड में ही रहे। मतलब कि ऐसे वार्ड पार्षद अभी सारे फुलवारी को जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। अकील भैया कैसा वार्ड पार्षद की जरूरत, सब चुट्टा साला वाकई काम करते हैं वकील भैया। अच्छा जी इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल जीतेंगे। लोगों का साथ मिलेगा इस बार? जी जरूर मिलेगा। इनको बिन बोले वो अच्छा एक मिनट, क्या चाहते हैं युवाओं के लिए और कुछ बेहतर होना चाहिए इस वार्ड में? जी होना चाहिए। क्या कुछ खास होना चाहिए? तो वार्ड पार्षद के ऊपर ना है भाई, ये वार्ड पार्षद ने क्या आप डिमांड क्या करेंगे? अभी सामने में क्या डिमांड करेंगे? क्या कुछ इनसे डिमांड क्या करना है? बिन बोले डिमांड पूरा करते हैं? जी पूरा करते हैं। तो क्या चाहते हो कि पढ़ने लिखने वाले लड़कों के लिए क्या व्यवस्था है? पूरा सहायता करते हैं, हमारे वार्ड की जो है पूरा सहायता करते हैं, बिना बोले ही सब चीज़ पूरा करते हैं। लाइब्रेरी वगैरह की व्यवस्था चाहते हो अपने वार्ड में? जी हाँ सब। चेयरमैन की जब बात हुई तो चेयरमैन के बारे में हम पूछेंगे कि फुलवारी शरीफ में अब जनता चुनेगी सभापति और उप सभापति। आप काफी उप सभापति के बारे में तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे, मगर हमारे चेयरमैन साहब जो हैं ये हमारे फुलवाड़ी की शान है और दोनों मजहब के लिए, हिंदू मुसलमान के लिए वो एक चुनौती है लोगों के लिए, और भी पूरे फुलवाड़ी या पूरे बिहार के नगर परिषद के लिए वो एक चुनौती है। और उनके मुकाबला का कोई भी इस तरह का खरा कोई भी नहीं उतरता है जितना वो खरा काम, हर काम दोनों समाज को लेके चलते हैं। बहुत सारे लोग अभी से डिवाइड एंड रूल की राजनीति अभी से ही करना शुरू कर, ये तो राजनीतिक है। कुछ लोग तो होंगे जो परेशान करने के लिए अपना शकल चमकाने के लिए कर देंगे, मगर उनकी वजूद वो अपना देख लें कि हम क्या हैं और वो क्या हैं, समझ गए। और कुछ लोग तो ऐसे भी उठे हैं जो उनके सामने तो उनको आंख मिलाने की वजूद नहीं है, और उनके लिए इतना किया है उन्होंने कि उतना तो किसी के लिए नहीं किया है जो काम उनके लिए किया है उन्हें पर्सनल। ऐसे चेयरमैन साहब को, और हमारे साथ अगर चेयरमैन साहब जितना किए हैं हम अगर उनका विरोध करते हैं तो मेरे से गिरा हुआ कोई इंसान नहीं है। तो इसी तरह से कोई वार्ड पार्षद जो उनके साथ बैठ गया हो, 2 घंटा हम बोलते हैं हर इंसान को फुलवाड़ी के 2 घंटा उनके साथ बैठ जाइए और उनका काम करने का अंदाज देख लीजिए नगर परिषद में, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इनके अलावा कोई नहीं चला सकता है नगर परिषद को। तो क्या लगता है कि उनकी पर्सनालिटी और उनके काम के हिसाब से जनता इस बार सभापति में फिर से आफ्ताब चेयरमैन को इंशाल्लाह जरूर हमारे पूरे आवाम का वोट उनको पड़ेगा इस बार, और जो भी उनके खिलाफ हैं उनको समझ में आ जाएगा उनकी औकात। ये बड़ी बात बोल दिया। एकदम चैलेंज है इस चीज का। हम लोग एकदम मन तन से, एकदम धन मन से, सबसे एकदम सहयोग करेंगे। काफी करीबी आपके पड़ोसी भी हैं। हाँ बहुत ज्यादा जनाब अकील साहब, तो कैसे पर्सनालिटी हैं और कैसे व्यक्तित्व के हैं ये बताइए, कैसे छवि के? इनसे बेहतर तो कोई वार्ड पार्षद नहीं है। हाँ क्या क्या ऐसी हमारे समझ से। अच्छा, इनके कार्य को देखते हुए हम 22 में हैं, लेकिन कहने पर, अनुरोध करने पर ही 22 के वो करते हैं, इसके काम करते हैं। अच्छा, तब इससे बेहतर हमको क्या चाहिए? बिल्कुल। छवि के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है बहुत अच्छी छवि है। बहुत अच्छी छवि। तो क्या लगता है कि फिर से लोगों का विश्वास और मत मिलेगा, प्यार मिलेगा इस बार? हमारे समझ से तो इनको प्यार मिलना चाहिए। अगर हमारा देना रहता अधिकार तो मैं काफ़ी कोशिश करता, से छवि वाले को पढ़ना चाहिए। तो हम एक चीज़ और आपको दिखाएंगे। ये पेट्रोल लेन है, ईसापुर पेट्रोल लेन, जो ईसापुर से जो शुरू होता है और ये सीधे चला जाता है एकदम करबला तक। ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक सोलिंग बिछा करके इसको कंप्लीट किया गया है। तो ये किसी और की देन नहीं है, ये यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं जनाब अकील खान, ये रोड उन्हीं की देन है, क्योंकि इन्होंने अपने स्तर से
अपने वार्ड तक, वहाँ तक इन्होंने पूरा ये सोलिंग बिछा करके लोगों को आने जाने के लिए, ख़ास कर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है आज आसानी से इस सड़क पे आती है और जाती है। जहाँ तक इनका वार्ड पड़ता था इन्होंने वहाँ तक इस काम को अंजाम दिया है और लोग जो आज आसानी से आते हैं जाते हैं और सड़कें गली हर तरफ साफ़ सफाई का है। अब जो कुछ कुछ मुद्दे बाकी रह गए हैं तो उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह जीतने के बाद पूरा करेंगे। जनता भी इनके कामों से खुश है, संतुष्ट है। तो अब देखना होगा, बहुत सारे अभी दावेदार अभी आने वाले हैं, मैदान में उतरेंगे। अब इनके कामों से खुश होकर फिर से एक बार इन्हें चुनती है 23 नंबर वार्ड का वार्ड पार्षद, फिर से एक बार इन्हें बनाती है। ये देखना होगा चुनाव में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।